Hello guys, I am going to start the botany of BSc second year topic paper first, that is section B, that is embryology, in which we will cover about the formation of the formation of pollen grain, and about the microsporogenesis, anther, about pollen grains, and then after megasporogenesis, then we will talk about the uh, embryo formation, different types of ovule, seed, parthenocarpic fruits, apomixis, and moreover cases. Okay. Now we are going to start this chapter. We say that in the any angiospermic plants, there is alternation of the generation occurs, in which we see the two stages, that is gametophytic and the sporophytic stages that comes. Sporophytic stages, that is diploid in nature, that is 2n, and the gametophytic stages, that is haploid. The two generations occurs one by one. हम लोग किसी भी लोअर जैसे कि इसमें देख लेते हैं एल्गी ब्रायो टर्डो में जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन जो होता है ब्रायो और टर्डो में मोर कॉमन हम लोगों को देखने को मिलता है, जिससे हम लोग देखते हैं स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइटिक स्टेजेस बन रही होती हैं और गैमेटोफाइटिक फर्दर जो होता है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने मेन इस चैप्टर की पॉइंट्स पे देखते हैं. इस पॉइंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है ये जो होता है रिप्रेजेंटेड होता है रूट्स द्वारा, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स. फ्लावर जो होते हैं हमारे बियर करते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडिशम एंड गाइनिसियम, जो कि मैंने अपने नीट के लेक्चर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया है, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंडिशम एंड गाइनिसियम कैसे जो होते हैं किसी फ्लावर पे बियर्स करते हैं और इनका क्या रोल होता है. देन बी सी द स्पोरोफाइटिक जेनेशन जो होते हैं हमारे रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स प्रोसेस करते हैं. इसका मतलब होता है कि जो हमारे स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड रूट, ये सारे हमारे 2n कंडीशन को डिनोट करेंगे, दैट इज स्पोरोफाइटिक केस को. वहीं पे जो हमारा गैमेटोफाइटिक जनरेशन का स्टेज होगा, जो हमारे मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होंगे, जो पॉलन ग्रेन होगा जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इस पॉलन ग्रेन्स के ही अंदर जो होती है हमारे जेनेटिव सेल में जो होती है मेल गैमेट्स बनती है फर्दर माइटोटिक डिवीजन करके. इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है और एम्ब्रियो सेल जो कि फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसी के अंदर एग सेल्स में हमारी फीमेल गैमेट प्रेजेंट होती है. एम्ब्रियो सेक एंड पॉलन ग्रेन्स गैमेटोफाइटिक स्टेज को डिनोट करेंगी जो कि एन होगी, दैट इज गैमेटोफाइटिक स्टेज को डिनोट करेगी. देन आफ्टर हम अभी बात करते हैं कि कैसे एंथर का फॉर्मेशन होता है, सॉरी पॉलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन होगा. हम लोग यहाँ पे केस स्टडी करेंगे अबाउट द एंथर, कैसे स्टेमन डिटरमाइंड होता है थ्रू एंथर, और उस एंथर के अंदर कैसे हमारी जो होती है मैच्योर पॉलन ग्रेन बनती है. लेट अस स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू इमेजिन एनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की. लेट आई ड्रॉ द फिगर. सो हम लोगों ने कोई भी एंजियोस्पर्मिक ट्री ले लिया. ओके ये मैंने एक एंजियोस्पर्मिक ट्री ले लिया है. आप लोग अपने माइंड में सोचिए कोई भी एक एंजियोस्पर्मिक ट्री है. जब हम लोग किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखते हैं तो लेट अस इमेजिन उसमें हम लोगों ने कोई फ्लावर देखा. अब उस फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट है, उस फ्लावर की सारी फ्लोरल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बनाएंगे. सबसे पहले उसमें हम लोगों ने कैलिक्स देखा, कैलिक्स ऐसे बना देते हैं. देन आफ्टर कोरोला ऐसे. देन आफ्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं दैट इज स्टेमन. देन आफ्टर डिस्टल टर्मिनल एंड पे ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, that is together known as gynoecium or the female reproductive organ. So यहाँ पे
हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी एंजियोस्पर्मिक ट्री हम लोग जब देखते हैं, एक वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक ट्री हम लोग देखते हैं जिसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, हम लोगों ने ऐसे फ्लावर को चूज किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैलिक्स प्रेजेंट है, कोरोला प्रेजेंट है, एंडिशियम दैट इज स्टेमन प्रेजेंट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैनीसियम दैट इज कार्पेल और द पिस्टल प्रेजेंट है। अब हम लोग यहाँ पे सेक्शनल व्यू देखते हैं किसका। हम लोग ने पहले यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिक्र किया दैट इज एंथर का। यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका साइड व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे जो होती है प्रॉक्सिमल इंट पे जो होती है लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक डंडे रुमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एंथर के नीचे बिनेथ द एंथर। ये फिलामेंट कहलाएगी, जो कि हमारी अटैच्ड होती है किससे, ये जुड़ी है। ये हमारी पोर्शन जो होती है, ये फिलामेंट का पोर्शन जो है जुड़ा हुआ है किससे, थैलेमस से, या तो जुड़ा होता है या तो फ्लावर के पेटल से जुड़ा होता है, पेटल ऑफ फ्लावर से जुड़ा होता है। और ये पोर्शन हमारा कहलाता है क्या, फिलामेंट, जो कि लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके टर्मिनल एंड पे बाइलोब्ड एंथर होती है, एक लोब और ये दो लोब। टर्मिनल एंड पे, डिस्टल टर्मिनल एंड पे बाइलोब्ड एंथर होती है, दो लोब से बनी हुई है। ये बाइलोब्ड एंथर हो गई। जो कि हमारी सिचुएटेड है कहाँ पे, एट द डिस्टल एंड। डिस्टल एंड पे जो होती है हमारी एंथर सिचुएटेड होती है एट द डिस्टल एंड। तो ये एंथर सिचुएटेड होती है। ये जो एंथर हमारी बाइलोब दिख रही है, एक लोब ये, एक लोब ये, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी ऐसी दो थीका प्रेजेंट होती है दोनों साइड पे। मतलब एक लोब की हम लोग बात करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग जितना भी काटते जाते हैं, अगर वो एक से ज्यादा आती है तो फर्दर हम लोग एक की स्टडी करते जाते हैं। यहाँ पे दो लोब आई है, दो लोब में से हम लोग एक लोब को यहाँ पे उठा के देखेंगे तो एक लोब में यहाँ पे हमको दो थीका देखने को मिलती है। एक लोबों के बारे में बात करेंगे तो एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, 1 और 1 2, दो थीका हो गई। अगर हम लोग किसी भी चीज को लॉन्गिट्यूडनल, इसका मतलब कोई भी, कैसे हम लोग यहाँ पे सिमेट्री देखते हैं, यहाँ पे कोई बॉडी है, लेट अस कंसीडर, अगर हम लोग इसको इस तरीके से काटते हैं तो ये इसका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस। आप लोगों ने फिगर में देखा होगा एलएस और टीएस लिखा रहता है। तो एलएस का मतलब जब किसी को हम लोग ऐसे काटते हैं, जब किसी चीज को हम लोग ऐसे काटें तो उसका वो एलएस होता है, इस तरीके से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कट किया तो यहाँ पे हमको बाइलोब एंथर दिखा। ये दोनों लोब आपस में कनेक्टिव की मदद से, कनेक्टिव टिश्यू की मदद से यहाँ पे जुड़े होते हैं। और किसी को हम लोग ट्रांसफर सेक्शन से ऐसे काटते हैं तो ये इसका टीएस होगा। जब हम लोग किसी चीज को ऐसे काटें तो इसका टीएस होगा। ऐसे काटने पे एलएस और ऐसे काटने पे टीएस कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एट द डिस्टल और द टर्मिनल इन पे यहाँ पे बाइलोब एंथर होते हैं, और एट द प्रॉक्सिमल इन पे यहाँ पे फिलामेंट होता है, जो कि लंबा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे थैलेमस या तो फ्लावर के पेटल से जुड़ा हुआ होता है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है, अब हम लोगों ने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, मतलब इसको हम लोगों ने ऐसे काटा तो हमको एक लोब में दो थीका देखने को मिले, मतलब दोनों लोब में हमको चार थीका देखने को मिलेंगे। जो चारों थीका होते हैं वो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंशिया भरे होते हैं। लेट अस सी, ये हमारा हो गया एंथर, इसमें भरे होते हैं अब यहाँ पे आउटर एपिडर्मिस की लेयर है, यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया चार प्रेजेंट है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और ये हमारा एंथर है। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब हम लोगों ने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया तो यहाँ पे हमको एक लोब में, इसके एक लोब के बारे में बात करेंगे तो एक लोब में हमको दो थीका देखने को मिले, एक ये एक ये। इस दोनों थीका में यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया भरे हुए हैं। और पूरे एंथर के बारे में बात करेंगे तो एक दो तीन चार, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हमको एंथर में देखने को मिलते हैं।
ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में जिक्र करेंगे। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक होमोजीनियसली कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू पाई जाती है। ऐसे चारों के बारे में चारों में देखेंगे होमोजेनियसली कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू पाई जाती हैं जो कि स्पोरोजीनियस टिश्यू कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लास 12th एनसीईआरटी। और फिर उसके बाद हम लोग बीएससी के लेवल में यहाँ पे देखेंगे तो जो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू होती है इसके पहले यहाँ पे जो होती है आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो होता है कैसे बनता है, यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है। आर्कीस्पोरियल सेल, ये आर्कीस्पोरियल सेल फर्दर स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाती हैं। एक और टिश्यू बनाती हैं दैट इज प्राइमरी पैराइटल सेल। ये नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है कि ये भी याद रखें, प्राइमरी पैराइटल सेल ये बीएससी का लेवल है। मैं कंबाइंड पढ़ा रही हूँ बीएससी और नीट वाले बच्चों को, इसलिए मैंने ये भी बता दिया है कि आर्कीस्पोरियल सेल फर्दर स्पोरोजीनियस टिश्यू, या तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू। और जो सेकंड डिवाइडेड होता है वो प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवाइडेड होता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंथर से इसका ट्रांसफर सेक्शन हम लोगों ने देखा, तो इसकी जो आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर। और इसमें जो होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भरे हुए होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बाद में। फर्दर ये जो होमोजेनियसली कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू है, जैसे कि एनसीईआरटी ने डिनोट किया है कि होमोजेनियसली कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यूज होती हैं हमारी क्या बनाएंगी, स्पोरोजीनियस टिश्यू। फर्दर जो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल होती हैं जो प्राइमरी पैराइटल सेल और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है वो हमारा डिवीजन करती हैं और क्या बनाती हैं, ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू डिवीजन करके हमारा बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं यहाँ पे क्लास 12 की एनसीईआरटी को भी रीड करूँगी, इससे आप समझ पाएंगे, पूरी एनसीईआरटी के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और बीएससी के ब्रॉड का लेक्चर में अलग से प्रोवाइड करूंगी। बस यहाँ पे ये कॉमन टॉपिक को मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है, इससे आपको कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। सो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का फंक्शन होता है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ पे जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो आउटर मोस्ट 3 लेयर बनाएंगी। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर 3 लेयर बनाएंगी। और ये किसका फंक्शन है, प्राइमरी पैराइटल सेल का। प्राइमरी पैराइटल सेल यहाँ पे इसके ऊपर 3 लेयर बनाएंगी। फर्स्ट टैप्टम, उसके ऊपर 2 से 3 लेयर मिडिल लेयर की बनेंगी। उसके ऊपर एंडोडर्मिस की लेयर बनेगी जो कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, और आउटर मोस्ट एपिडर्मिस ऑलरेडी प्रेजेंट है। और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो होती हैं यहाँ पे हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। और यहाँ पे एक से ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं एपिडर्मिस की बनने के बाद मैंने यहाँ पे अब बना रही हूँ सिलेटेड कॉलमनर एंडोथीशियम की लेयर जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस, जो सिचुएटेड होती है, जो कि हमारी बन रही है प्राइमरी पैराइटल सेल से। ये एपिडर्मिस हो गई, ये एंडोथीशियम होगी। बिलो दी एंडोथीशियम 2 से 3 लेयर हमारी मिडिल लेयर की बनेगी।
देन आफ्टर 2 to 3 लेयर्स ऑफ द मिडिल लेयर यहाँ पे टैप्टम प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे पहले हम लोग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बना देते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एट द ईच लोब दैट इज डायथीकस कंडीशन इज प्रेजेंट। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर टैप्टम लेयर इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। टैप्टम की लेयर प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारी एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है जो ऑलरेडी हमारे एंथर में प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर एंडोडर्मिस लेयर होती है जो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम की बनी होती है, दैट इज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम की लेयर होती है। देन आफ्टर 2 to 3 लेयर्स ऑफ द मिडिल लेयर प्रेजेंट, जो कि हमारी बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंथर पॉलन ग्रेन के डेहिसेंस में, मतलब पॉलन ग्रेन के रिलीज में मदद करती हैं। मिडिल लेयर और टैप्टम दोनों मदद करती हैं। और फिर उसके बाद टैप्टम जिसका फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। टैप्टम इनर मोस्ट लेयर होती है सबसे, और ये तीनों लेयर्स होती हैं सेक्रेटेड होती हैं, मतलब सिंथेसाइज होती हैं प्राइमरी पैरेटल सेल के सेक्रेशन से। जो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स होती हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन, कि ये बॉडी गार्ड की तरह प्रोटेक्शन करें। और जो इनर की टैप्टम लेयर होती है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन के रिलीज में, इसका फंक्शन होता है नरिशमेंट। देन अब इसी में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसी में इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारी अब आर्कीस्पोरिया सेल इस माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई है, और ये प्राइमरी पैराइटल सेल आउटर मोस्ट की 3 लेयर बना ली है। अब ये जो दोनों साइड की एंडोथीशियम की लेयर है, ये दोनों एंडोथीशियम की लेयर आपस में सेपरेटेड होती हैं इस पार्ट से जो कि स्ट्रोमियम कहलाता है। ये पार्ट से जो सेपरेटेड होता है आपस में, बीच में ऐसे जो दरार बनाई हुई है इसको कहते हैं स्ट्रोमियम, जो कि एंडोथीशियम अपोजिट साइड्स अपोजिट थीका ऑफ दी ईच लोब्स जो थी सेपरेटेड होती हैं आपस में स्ट्रोमियम से। और यहाँ पे जो बाइलोट एंथर थी आपस में जो थी यहाँ पे बीच में कनेक्टिव से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे 2 एंडोथीशियम आपस में सेपरेटेड होते हैं अपोजिट एंड से स्ट्रोमियम द्वारा। देन हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है माइक्रोस्पोर मदर सेल के यहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सब में माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो यहाँ पे है, अब हम लोग किसी एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बात करते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में से हम एक किसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी चीज कई है तो वहां पे हम लोग आगे किसी एक को फर्दर डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोगों ने बाइलोट था, बाइलोट में से एक लोब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर बताया कि वो डाइथीकस मतलब 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने टर्म से फैमिलियर है कि मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ट्रिट्टा मतलब 4। तो वहां पे एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट थे, तो इसलिए हम लोगों ने डाइथीकस नेम दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हम लोग फर्दर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की स्टडी करते हुए चलेंगे। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया का हम लोगों ने बना दिया, इसके ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर को भी दिखा देते हैं जिससे आपको लगे। ओके, ये हो गई हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके ऊपर टैप्टम की लेयर बना देते हैं। टैप्टम में जो होते हैं एक है तो एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये टैप्टम हमारे फर्दर पॉलन ग्रेन की नरिशमेंट में काम आता है। और एंडोथीशियम मिडिल लेयर और एपिडर्मिस आउटर मोस्ट के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब इसके अंदर हमारी जो होती है क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है हमारी जो प्रेजेंट है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, या तो हम लोग इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल। हम लोग आसानी से किसी का भी नेम रख सकते हैं। किसी का भी नेम रखना हो तो किसी का किसका नेम रखना है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे बन रहा है तो पॉलन की माता का नाम पॉलन मदर सेल। हम लोग वहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, मेगास्पोर की माता का नाम मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे हम लोगों ने पॉलन ग्रेन बनाया तो इसलिए हम लोग पॉलन मदर सेल बोल देंगे। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल।
तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि अभी हम लोग कहीं भी डिवीजन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो हमारी ट्री है, हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर लिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेज, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, जितने भी ये सारे हमको दिखे हैं, सारे जो होते हैं स्पोरोफाइटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिप्लॉयड नेचर को, 2n को। और यहाँ पे भी अभी हम लोगों ने डिवीजन कोई नहीं किया, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे 2n है। फर्दर हम लोग इसमें जो होते हैं मियोसिस फर्स्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल साइकिल में फिर डायड ऑफ सेल्स बनती है, मतलब एक सेल से दो सेल्स बनती है, और इसमें रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है इसको। तो इसकी वजह से जो इसकी पोलैरिटी है वो 2n से फर्दर n चेंज हो जाएगी फर्दर मियोसिस फर्स्ट होने के बाद। जो यहाँ पे ये सेल्स है, अब हम इसकी आउटर मोस्ट लेयर को नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्दर डायड ऑफ सेल्स बना लेती है, दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, एक से दो सेल बना ली, इसे हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर डायड। माइक्रोस्पोर डायड फर्दर जो होती है मियोसिस सेकंड डिवीजन करके मियोसिस सेकंड डिवीजन करके टेट्राड बना लेती हैं। इसका नेम हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि चार माइक्रोस्पोर का बना हुआ है और टेट्राड मतलब चार सेल्स बनाया हुआ है। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के बाद ही जो होती है जो 2n है, अब हमारी मियोसिस फर्स्ट कर ली, मतलब रिडक्शन डिवीजन कर ली, n हो गई, ये भी n हो गई, यहाँ पे दो सेल बनी है, यहाँ पे चार सेल बनी है। अब हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड चार सेल को लिए हुए हैं। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, एंथर कब मैच्योर होगा, जो हमारी आउटरमोस्ट तीन लेयर है, सॉरी चार लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। तीन लेयर तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, जो चौथी लेयर है जो नरिशमेंट का काम कर रही है। जब इस माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इस माइक्रोस्पोर में अंदर माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के सॉरी इस पोलन सैक्स के अंदर इसे पोलन सैक बोलेंगे। इस पोलन सैक के अंदर जब माइक्रोस्पोर है तो पोलन ग्रेन बन चुका है अच्छे से, तो ये बाहर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, इसकी वॉल्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो उसकी पोलन ग्रेन की जो सैक होती है, पोलन सैक जो होती है, सैक मतलब होता है थैला रूमा स्ट्रक्चर, जो पोलन सैक होती है जिसमें ढेर सारे पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ये पोलन सैक है, थैलेरूमा स्ट्रक्चर, और इसमें भरी हुई है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जब बन चुकी होती हैं तो ये एक फोर्स पोलन सैक पे लगाती हैं, जिसकी वजह से ये जो पोलन सैक होता है ये ब्रेक होने लगता है, और जो हमारा टैप्टम होता है ये इसमें मदद करता है। ये फर्दर इसके डेवलपमेंट में मदद करता है कि कैसे पोलन ग्रेन डेवलप हो रही है, उसके डेवलपमेंट में इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का मदद करता है। और साथ ही साथ जब ये खा पी के एकदम मोटा ताजा हो जाता है तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो इसकी वॉल होती है फटने लगती है, और इस तरीके से जो हमारी मैच्योर एंथर मतलब एंथर मैच्योर हो जाती है, इसका मतलब जो पोलन ग्रेन होता है अब बन चुका है, तो ये जो होती है लाइन ऑफ डेहिसेंस पॉइंट से डेहिसेंस होने लगती है, मतलब रिलीज होने लगती है पोलन ग्रेन्स। बीच की लाइनिंग से यहाँ से दिख रहा है कि पोलन सैक्स फटने लगती है और पोलन ग्रेन होता है अब एंथर मैच्योर हो गया है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट हमारा एंथर मैच्योर हो गया है। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक कि एंथर मैच्योर का मीन होता है जब हमारा पोलन ग्रेन रिलीज होने लगता है विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, देन वी से दैट एंथर इज मैच्योर्ड। तो यहाँ पे जब एंथर मैच्योर जाता है और डिहाइड्रेट पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी चार टेट्राड सेल्स आपस में बन जाएंगी, इंडिविजुअली चार सेल्स बन जाती हैं। अब ये पोलन सैक से बाहर निकल आई हैं और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आपस में जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इंडिविजुअली, और ये चार माइक्रोस्पोर बना ली, नंबर में चार है और इसकी पोलैरिटी n है। अब चार माइक्रोस्पोर में से हम लोग किसी एक माइक्रोस्पोर की फर्दर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे कमिंग वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के इस टॉपिक्स को रीड करेंगे
और कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स अगर होंगी तो उसमें फिर डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड करवाए जाएंगे, और फर्दर बीएससी के नोट्स एंड बुक रीडिंग अलग से अलग वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।